हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आप लोगों को यूपी टीजीटी मैथ 2021 का पार्ट 1 जिसमें कि 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन फास्ट रिवीजन करा चुके थे। अब इसमें देखते हैं 30 नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में B बराबर 5 सेंटीमीटर, A बराबर 2 सेंटीमीटर, तो साइन A बराबर दे रखा है 3/7। तो इसमें पूछा गया कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो इसमें 31 में ऑप्शन नंबर A 0, इसमें मतलब त्रिभुज संभव ही नहीं है, तो 0 त्रिभुज संभव हैं। फिर देखते हैं 32। इसमें कह रहा है गुणन समूह G = 1, -1 I, -I के अवयव -I का क्रम है। तो इसमें -I का क्रम हो जाएगा 4। नेक्स्ट 33 देखते हैं। 4 cos थीटा + 3 का न्यूनतम मान। तो इसमें न्यूनतम मान इसका कितना हो जाएगा 33 का B ऑप्शन -1। अगला यदि x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य दे रखा है कितना 11 हो तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर D। अंतिम 3 प्रेक्षण निकालेंगे तो उनका माध्य हो जाएगा 13। नेक्स्ट देखते हैं गोले का समीकरण जिसका व्यास के सिरे दे रखे हैं 2, -3, 1 तथा 3, -1, 2 हैं। तो इसमें पूछा गया कि गोले का समीकरण क्या होगा, मतलब व्यास के बिंदु दे रखे हैं और समीकरण पूछा गया है। तो इसका समीकरण हो जाएगा लास्ट D। नेक्स्ट देखते हैं एक गुब्बारा G/8 मीटर/सेकेंड² के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट के बाद उसमें से एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में लगा समय। तो पिंड को भूमि पर पहुंचने में समय लगेगा टोटल 15 सेकेंड। नेक्स्ट है एक हवाई जहाज क्षैतिज वेग U से H ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक गिराए गए पैकेट का ज़मीन पर पहुंचने पर वेग क्या होगा। इसमें इसका वेग पूछा गया है, तो इसका वेग हो जाएगा √U² + 2GH। नेक्स्ट देखते हैं 2x + 1/3x की होल पावर दे रखा है 6 के विस्तार में x के स्वतंत्र पद होगा। तो इसमें x का स्वतंत्र पद पूछा गया है, तो 38 का हो जाएगा C ऑप्शन 160/27। नेक्स्ट है 2 परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक हैं। तो m की पावर 2 और n की पावर मतलब m² + n² का मान बताना है। तो m² + n² का मान हो जाएगा D, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 6 अपॉन x + 1 की होल पावर x + 4 बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D e⁵ के e⁵। नेक्स्ट है फलन f(x) इस प्रकार परिभाषित है f(x) = mod x/x, x not equal to 0 और 0 x = 0। तो x बराबर 0 पर यह होगा। तो यह हो जाएगा x बराबर 0 पर असतत और असाध्य प्रथम प्रकार की। नेक्स्ट देखिए यदि b - c², c - a², a - b² समांतर श्रेणी में हो तो 1/b - c, 1/c - a, a - b होगा। तो ये क्या होगा, अगर कोई भी
डिजिट दे रखी हो स्क्वायर में और उसका 1/, पूछा जाए, मतलब हाफ पूछा जाए, तो अगर वो समांतर श्रेणी में दे रखा है तो 1/, वो भी समांतर श्रेणी में ही आएगा। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे रखी है 4x + 5 y = 0 तथा 7x + 2y = 0। यदि एक विकर्ण 11x + 7x = 9 है तो दूसरे विकर्ण का समीकरण होगा। तो दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा D। दूसरे विकर्ण का समीकरण हो जाएगा x - y = 0। देखिए नेक्स्ट, यदि x + 1/x = x³ + 1/x³ तो f√3 बराबर होगा। तो f√3 बराबर हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट, यदि y बराबर log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x तो x = 5 पर dy/dx निकालना है। तो इसमें dy/dx कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 0। यदि a तथा b इकाई सदिश हैं, इस प्रकार हैं कि a + 2b तथा 5a - 4b एक दूसरे पर लंब हैं, तो a तथा बीच के बीच का कोण होगा, मतलब a तथा बीच के बीच का कोण हो जाएगा। तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा? π/3। समीकरण cos इनवर्स 1 - a² / 1 + a² - cos इनवर्स 1/b² / 1 + a² = 2 tan इनवर्स x में x का मान होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, a - b/a + b। अगर यहाँ पे ये माइनस दे रखा है तो यहाँ पे ये माइनस आया, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा होता तो आता a + b अपॉन में 1 - ab, लेकिन इसमें माइनस दे रखा था तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए mod of z + mod of z + 1 + mod of z - 2 का न्यूनतम मान होगा। तो इसमें न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा न्यूनतम मान। x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² का निम्नलिखित मान होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इसकी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 1/3। फिर कह रहा है उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा इसके जनक की दिक्कोज्याएं समीकरण l² + 2m² - 3n² = 0 को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पे l की जगह पे x रख देंगे, m की जगह पे y, n की जगह पे z। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, x² + 2y² - 3z² = 0। नेक्स्ट, बिंदुओं a, b, c तथा d के स्थित सदिश क्रमशः 3i - 2j - k, 2i + 3j - 4k, -i + j + 2k तथा 4i + 5j + λk हैं। यदि बिंदुओं a, b, c तथा d एक समतल में हैं तो लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -146/17। नेक्स्ट है, एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि t1 व t2 सेकेंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान पूछा गया है, मतलब h की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1/2 g t1 t2। समीकरण लिखा है x + z = 3, ax + y = 2, 3x + y + vz = 7 का अद्वितीय हल होगा। यदि a, b, c, तो इसमें a, b, c ये है, इसका हल कितना हो जाएगा? 1, 1। नेक्स्ट है,
डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 1 to 3 e टू पावर log x प्लस 1 dx। तो इसका ये किसके बराबर हो गया पूछा गया है, तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। नेक्स्ट है दीर्घ वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो रेखा y प्लस 2x इक्वल टू 4 के समांतर है। तो ये हो जाएगा y प्लस 2x बराबर x प्लस माइनस रूट 19, 45 का कितना हो जाएगा d। नेक्स्ट है यदि समीकरण x क्यूब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो ये कितना मान हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2QR, क्यू स्क्वायर माइनस 2Q, ये यहाँ पे P हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2PR। नेक्स्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट n स्क्वायर अपॉन n क्यूब बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर V। तो इसमें 1/3 के बराबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है π/3 to π/4 dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का मान हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2/√3। तो हम लोगों ने टोटल 58 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1 में 30 तक और इसमें 58 तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।